लक्ष्मण जी जब चले तो मन में आया, मैं एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 14 साल को जा रहा हूं। तो नियम है, मुझे अपनी पत्नी से भी मिलना चाहिए। हाँ, और मिला मानस की। गोस्वामी ने तो इनकी चर्चा नहीं किया। हाँ, तुलसी तो कहते हैं, तुलसी से पूछा ना कि आप इनका नाम क्यों नहीं लिखते। गोस्वामी कहते ये मानस की नींव है, नींव कभी बाहर नहीं दिखती, दीवार बाहर दिखती है, नींव तो अंदर रहती है। हाँ, वो तो संभालते हैं उन्हें, साधुओं ने कहा है। लक्ष्मण भैया अपने भवन में गए घबराते हुए, उर्मिला कहीं रोक ना ले। हाँ, और जब लक्ष्मण जी गए ना तो देवी उर्मिला राजभवन के अंदर बैठी एक चित्र बना रही थी। महाराज लक्ष्मण भैया गए, दरवाजे में खड़े हो गए, सांकल बजाया, देवी दरवाजा खोलो। और जैसे ही प्रियतम की आवाज सुना उर्मिला ने, साधुओं ने कहा ना कि देवी उर्मिला चित्र बनाने में अयोध्या में बड़ी बड़ी सुंदर चित्र बनाया करती थी। वो दासी के हाथ में रंग का कटोरा था, चित्र बन गया था और उस रंग में चित्र भर रही थी। ये मेरे पूज्य बापू का भाव है। हाँ। सरकार कहते हैं रंग भर रही थी चित्र में उर्मिला। लक्ष्मण की जैसे ही आवाज आई ना, दौड़ी है दरवाजा खोलने को, और जब दरवाजा खोलने को दौड़ी तो रंग के कटोरे में हाथ लगा और वो कटोरा पूरा चित्र के ऊपर गिर गया, सारा चित्र खराब। उसी अवस्था में चित्र तो बन गया था, खराब हो गया रंग पड़ने से। उर्मिला के आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला उसी अवस्था में दौड़ती हुई दरवाजा खोलने गई, और जैसे ही दरवाजा खोला ना भैया, लक्ष्मण की दृष्टि उर्मिला के मुखारविंद में पड़ी। लक्ष्मण घबरा गए, कहते हैं लगता है इसे किसी ने बता दिया है कि मैं वन को जा रहा हूं। ये तो रो रही है बैठे, ये जाने नहीं देगी मुझे। हाँ? लक्ष्मण भैया ने प्रेम से पूछा है, देवी उर्मी रो क्यों रही हो? उर्मिला ने कहा, स्वामी मैंने चित्र बनाया था, पूरा चित्र बन गया था, रंग का कटोरा गिर गया तो वो चित्र खराब हो गया। लक्ष्मण ने कहा, देवी ऐसा वो कौन सा चित्र है जिस चित्र के बिगड़ने में तुम रो रही हो? उर्मिला ने कहा, भगवान आज मेरे बहन सीता और भगवान राम राज सिंहासन में बैठेंगे ना, उनको राजा बनना है, तो मैंने राम और सीता का राज्याभिषेक का चित्र बनाया था कि जब भगवान गद्दी में बैठेंगे तो मैं उपहार लेकर के उन्हें वो चित्र प्रदान करूंगी। लेकिन वो तो बिगड़ गया। लक्ष्मण जोरों से चिल्ला के रोने लगे, देवी जिस चित्र को बिगड़ना था विधाता ने उसे पहले ही बिगाड़ दिया है। तू राज्याभिषेक का चित्र मत बना, बनाना है तो राम के वन गमन का चित्र बना। मैं वन को जा रहा हूं भैया, राम वन को जा रहे हैं, मैं तुझसे आज्ञा लेने आया हूं। और जैसे ही कहा आज्ञा लेने आया हूं, साहब मानस की ये साध्वी देवी उर्मिला एक वीर पत्नी है जो, हाँ, हाथ जोड़ा, भगवान अगर राम मां सीता अगर वन को जा रहे हैं तो आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों आए यहां तक आप?
क्यों कष्ट किया? आपको विलंब हो जाएगा स्वामी, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा देवी ध्यान रख, मैं एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, पूरे 14 वर्षों के लिए जा रहा हूं। और जैसे ही ये शब्द कहा उर्मिला ने चरण पकड़ा, स्वामी आप धर्म की सेवा में जा रहे हैं, आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं। और अगर आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं और मुझे अगर आपके नाम की माला जप के 14 साल क्या पूरा जीवन बिताना पड़े तो भी मैं अयोध्या में हूं। भगवान की सेवा करो आप। जय भगवान की सेवा करो ना, हरि नाम जप कर मैं आपका नाम जप के आपके स्वरूप के ध्यान में अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन देश की संस्कृति ना बिगड़ने पाए। आप जाओ। मेरे भाई बहन, पति पत्नी तो एक दूसरे की आत्मा है साहब, लेकिन कब? जब श्रद्धा और विश्वास के बंधन में दोनों बंधे हैं तब। लक्ष्मण भैया जब चलने लगी ना, उर्मिला ने, एक प्रमाण दूं मैं आपको, उर्मिला ने आरती पूजा किया लक्ष्मण की, आरती उतारा, चंदन लगाया, चरणों में भी चंदन लगाया है उर्मिला ने। और जैसे ही आरती उतारा ना, देवी के आंखों में आंसू छलकाए। उर्मिला ने एक बार दीपक में नजर डाली, एक बार लक्ष्मण भैया के मुखारविंद में नजर डाला, और उस साध्वी ने कहा स्वामी आप 14 साल के लिए भगवान की सेवा में जा रहे हैं। आपकी पत्नी आज संकल्प लेती है, जिस दीपक से मैं आपकी आरती उतारती हूं, 14 साल अयोध्या के आंगन में ये दीपक ऐसे ही इतने ही घी पर जलता रहेगा, और जब तक ये दीपक जलेगा दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। ये एक साध्वी का संकल्प है। हाँ? और मैं प्रार्थना करूं अयोध्या में, इस शवद भूमि में उर्मिला देवी का दिया जलता रहा 14 साल। एक प्रमाण मिलता है, जब लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी थी, हनुमान जी आए, संजीवन लेकर जा रहे थे, भरत जी ने बाण मारा तो नंदीग्राम में यहां हनुमान जी नीचे गिरे। वहां पर कौशल्या मां के कई सभी पहुंचती हैं, सुमित्रा भी पहुंचती हैं। कौशल्या जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान राम को कहना कि जैसे लक्ष्मण को लेकर गया है वैसा लौट आएगा। कैकेयी ने कहा जैसे 3 गए हैं तो तीनों लौटेंगे। सुमित्रा का त्याग वहां देखने को मिला। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक भाई ने भाई की सेवा में प्राण त्याग दिया। शत्रुघ्न से कहती हैं, एक भाई ने भाई की सेवा में प्राण त्याग दिया, तू भी धनुष उठा, तू भी राम की सेवा में जा। और जब शत्रुघ्न चलने लगे ना तो उर्मिला आई वहां पर। देवी उर्मिला के तेज को हनुमान जी ने देखा। भरत भैया से पूछते हैं, सरकार ये साध्वी कौन है? भरत कहते हैं, ये हमारे रघुवंश कुल की वीर पत्नी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। बड़ा विशाल तेज है उसका। हनुमान जी के पास जाकर के देवी उर्मिला ने पूछा, हनुमान आखिर हुआ क्या है? हनुमान जी कहते हैं, देवी आपके स्वामी के प्राण संकट में हैं। अगर मैं संजीवन लेकर नहीं गया तो उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। उर्मिला ने एक तरफ अपने दिए पे नजर डाला, दीपक तो जल रहा है। हनुमान से कहते, हनुमान ये बताओ, जब तुम संजीवनी लेने आए तो मेरे स्वामी क्या कर रहे थे? हनुमान जी ने कहा, राम जी की गोद में सिर रख करके आपके स्वामी सो रहे थे।
उर्मिला ने कहा, बोले राम जी क्या कर रहे थे? बोले राम जी रो रहे थे। और जैसे ये शब्द कहा उर्मिला हंस पड़ी। बोले हनुमान ये बताओ, जिस जीव का सिर भगवान राम की गोद में रखा हो और जिसके लिए दुनिया नहीं राम रोता हो, उसको दुनिया में कोई मारने वाला है? हाँ? जिसके लिए राम रोए कौन मार सकता है? साधुओं ने चर्चा किया। मैं फिर कहूं ना साहब, इतना बड़ा समर्पण हो। हाँ? मुझे एक पंक्ति याद आती है नाम साहब, श्रद्धा विश्वास के बंधन में पति पत्नी का जीवन होना चाहिए। हाँ? किसी फिल्मकार ने गाया, एक पंक्ति याद है मुझे, किसी राह में किसी मोड़ में कहीं चल न देना, तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में गाओ ना, किसी मोड़ में कहीं चल न देना, तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। गीतकार ने तो कहा है ना, मेरे हम सफर। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का, तेरा रूप आईना प्यार का, तुझे आ नजर में छिपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में किसी मोड़ में कहीं चल न देना, तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरे माई बाप श्रद्धा विश्वास के बंधन में हो। साधुओं ने कहा है ना, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हाँ? सदियों से रही नारी पियमान की परिभाषा, हर युग में सहती आई वो अपमान भरी भाषा, वो चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा? एक पंक्ति साधुओं ने कहा है ना, इतिहास साक्षी है हर युग में हुए दानी, भर धरती में सपूतों ने दी जान की कुर्बानी, राजा दधीच जैसा बलिदान कहाँ होगा? जब सत्य नहीं होगा सतवान कहाँ होगा?